मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ। या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है कि जब आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की हो लेकिन उसका फल ना मिला हो, और रातों को भी कोशिश की हो और फिर भी उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली? आप देखते हैं कि आपके साथ काम शुरू करने वाले जो लोग हैं वो आगे निकल गए हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने गाड़ी बना ली, किसी ने अपना कारोबार चला लिया, और अब अभी भी इस जगह खड़े हैं जहां चंद साल पहले खड़े थे। ऐसे वक्त में अक्सर इंसान के दिल में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि या अल्लाह, मेरी बारी कब आएगी, मेरे हालात कब बदलेंगे और मेरा वक्त कब बदलेगा। और शायद यही सवाल आज हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दिलों में है। नाजरीन, हर इंसान की कामयाबी का जो वक़्त होता है वो एक जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। हर किसी का मुख्तलिफ वक़्त होता है। कुछ लोगों का 20 या 25 साल की उम्र के बाद में अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी असल ज़िंदगी का आगाज़ ही 35 और 50 साल की उम्र के बाद होता है। ऐसे लोग जवानी में जितनी भी मेहनत कर लें, इन्हें वो मकाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जब हालात बदल जाते हैं, वक़्त बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, ऐसे दरवाज़े खुलते हैं कि कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। कारोबार में बेहतरी आ जाती है, नौकरी में अच्छी प्रमोशन हो जाती है, लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हर कोई आपको इज़्ज़त देता है, आपकी कदर करता है, और सबसे बढ़कर इंसान को अपनी मेहनत का जो फल है, सदियों की मेहनत का फल मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या वाकई सितारों और सियारों की चाल में भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसकी वजह से कुछ लोग कामयाबी देर से आती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं पहले ही आपको वाज़िया कर दूं, मैं जो कुछ भी बयान करने जा रही हूँ वो नजूमी रवायात, इल्म नजूम की मालूमात पर मबनी है। हर इंसान की मुकम्मल कुंडली जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश का वक़्त, दिन और रात का वक़्त मुख्तलिफ होता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ यही होगा। लेकिन अगर आपका बुर्ज जिन बुर्जों में शामिल नहीं जिनका मैं आज जिक्र करने वाली हूँ, तो मुमकिन है आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सी बातें आज पहली मर्तबा समझ लें। इसलिए वीडियो मेरी आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसे बुर्ज का भी जिक्र करूँगी जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को बहुत गलत फहमी है। हो सकता है वही बुर्ज आपका भी हो। नाजरीन, देखें, जो लोग बुर्जे जद्दी के जो लोग हैं जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो शायद मेरी अगली बात आपके दिल को छू जाए। जद्दी के लोग आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में आसान रास्ता नहीं देखते। इन्हें अक्सर कामयाबी के लिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और बहुत से मसाइल जवानी में भी इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी कभी घर की जिम्मेदारियाँ, कभी माली मुश्किलात, कभी नौकरी का मसला, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत हर बार इनका इम्तिहान ले रही है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जद्दी का इंसान पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन तरक्की किसी और को मिल जाती है, और ये दिल ही दिल में सोचते हैं, आखिर मुझ में कमी क्या है, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। यही वो मकाम है जहाँ एक दिलचस्प बात है। वो कहते हैं ना कि बुर्ज जद्दी पर ज़हल का असर बहुत गहरा समझा जाता है, और ज़ोहल के बारे में एक पुरानी कहावत भी है। ज़ोहल पहले इंसान को मजबूत बनाता है, फिर इसे कामयाबी देता है। यही अगर बुर्ज जद्दी हैं तो मुमकिन है ज़िंदगी ने आपको दूसरों से ज़्यादा आजमाया हो, लेकिन इन्हीं आजमाइशों ने आपको वो तजर्बा दिया है जो दूसरे लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तजर्बे की बुनियाद पर आप ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल कर सकते हैं आगे जाकर। इसलिए बहुत से नजूमी ये भी मानते हैं कि जद्दी अफराद की असल तरक्की अक्सर 25 या 40 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि उस वक़्त वो एक जज्बात की बजाय तजर्बे से फ़ैसले कर रहे होते हैं। उन्हें इंसान की परख हो जाती है, कौन सा इंसान ठीक है, कौन सा इंसान नहीं ठीक, और कौन सा मौका हमारे लिए अच्छा है और कौन सा खतरनाक है। और वो किसी पर भरोसा नहीं करते, और यही समझ इनकी सबसे बड़ी जो है वो ताकत बन जाती है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, किस्मत कभी भी एक दिन में नहीं बदलती।
किस्मत बदलने से पहले इंसान को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है और पॉजिटिव होना पड़ता है, और इसलिए फैसले बदलने पड़ते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बुर्ज जद्दी के साथ यही अक्सर होता है कि जब ये जवान होते हैं तो इनके दिल में बहुत सारे ख्वाब होते हैं। इनके दिल में ही क्या, सबके दिल में होते हैं, मेरे दिल में है, मेरे जो इर्द गिर्द लोग उनके दिलों में भी ये ख्वाब होते हैं कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी जॉब हो, और अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बिजनेस हो। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने वालिदैन को खुश रखूं, मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं और मैं खुशहाल रहूं। लेकिन अक्सर हालात इन मंसूबों के मुताबिक नहीं चल रहे होते। कभी सरमाया कम पड़ जाता है, कभी गलत लोगों पर एतबार कर लेते हैं हम, और कभी किस्मत जैसे खामोश हो जाती है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है, और यही चीज़ आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है, और वो है पैसे। पैसे की कदर करना हम जान जाते हैं, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना जान जाते हैं, और लोगों को पहचानना जान जाते हैं। अगर ज़ोहर मजबूत है तो 10वें घर की हालत अच्छी हो ना जद्दी वालों की, तो ऐसे अफराद को ज़िंदगी के दरमियानी हिस्से में अचानक ऐसे मौके मिल सकते हैं जो इनकी बरसों की मेहनत का जो सिला है वो दे सकते हैं। देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं, ये एक दिन में मीर बन जाना वाली कहानी भी नहीं है। ये उस इंसान के 10, 15 या 20 साल की मेहनत का जो होता है वो नतीजा होता है। बहुत से लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उस पर 2-3 साल लगा देते हैं, और चौथे साल में जाकर उनको कामयाबी मिलती है। कुछ को दूसरे साल में, कुछ को तीसरे साल में, लेकिन कामयाबी मिलती है, लेकिन पायदार मिलती है, और ज़्यादा देर तक रहने वाली कामयाबी मिलती है। क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जो 30 साल की उम्र तक तो आम मुलाजमत कर रहे होते हैं, लेकिन 40 साल की उम्र में उनका खुद का कारोबार होता है और वो खूब चल रहा होता है, और फिर पीछे मुड़कर वो नहीं देखते। ऐसे लोगों की मिसालें हमारी ज़िंदगी में बेपनाह हैं और बहुत मिलती हैं। इसलिए आज आपकी उम्र 30 या 32 साल है तो आपको लगता है अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये सिर्फ मायूस होकर बैठ जाना शायद आपकी ज़िंदगी की जो है वह सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन वक़्त अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बुर्जे दिलू यानी कि अक्यूरियस की बात करूं तो ये लोग अपने वक़्त से पहले का सोचते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी ये इनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी बन जाता है, और आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन ही से दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। वो हर बात में सवाल ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ का मसला नए तरीके से हल कर लेते हैं, और वो सिर्फ वही नहीं करते जो सब कर रहे होते हैं, बल्कि वो सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर लूँ, किसी नए तरीके से कर लूँ, तो मुझे कामयाबी मिल सकती है। यही सोच अक्सर बुर्जे दिलों के लोगों में भी देखी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है दुनिया नई सोच को कबूल ही नहीं करती। शुरू में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ये तो ख्वाब देख रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये तो बस बातें हैं, इतना बड़ा बुरा सोचने से क्या फ़ायदा। यही अल्फाज कभी कभी बुर्जे दिलों के इंसान के दिल को ना तोड़ देते हैं। अगर वो हिम्मत ना हारें, अगर वो सीखते रहें, और अगर वो अपनी सोच पर मेहनत करते रहें, तो वो 35 या 40 साल की उम्र यानी इंसान अपनी पहचान बना ही जाता है। ख़ास तौर पर अगर उसकी कुंडली में मिश्री जो है वो मजबूत हो, 11वें घर पे अच्छे असरात में हो, तो ऐसे अफराद को अच्छी आमदनी भी, नए मौके, माशरे में इज्जत मिलने के भी मकानात बढ़ सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी उम्र इस वक्त क्या है? 28, 32 या 35 साल, या शायद 40 साल से भी ज़्यादा? क्या आपको वाकई लगता है कि अभी तक आपको वो कामयाबी नहीं मिली जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे? अगर जवाब हाँ है तो वीडियो को कहीं मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी 2 ऐसे बुर्ज बाकी हैं जिनके बारे में दुनिया बहुत दिलचस्प बातें बयान करती है। इनमें से तो एक बुर्ज आपका भी हो सकता है। अब तक हमने 2 ऐसे बुर्जों की बात की है जिनके बारे में नजूमी रवायात में ये कहा जाता है कि इनकी असल कामयाबी अक्सर ज़िंदगी के दरमियानी हिस्से में आती है। लेकिन जिस बुर्ज का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसकी कहानी जो है वह ज़रा इन दूसरे बुर्जों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बुर्ज के लोग बाहर से जितने मजबूत नजर आते हैं, अंदर से उतने ही एहसास होते हैं। नाज़रीन, उसमें से पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले तो मुझे यकीन है कि मेरी अगली बात आपकी ज़िंदगी की कहानी लगेगी। अकरब के लोग ज़िंदगी में आम तौर पर सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। इनकी ज़िंदगी में तराव चढ़ाव बहुत आते हैं। कभी कारोबार चल पड़ता है, कभी अचानक नुकसान, कभी किसी पर दिल से एतमाद करते हैं, फिर वही इंसान धोखा दे देता है। कभी ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक कोई नया इम्तिहान सामने आ जाता है। और
سب سے بڑی بات ہے اقرب ایک ایسا برج ہے جس کے لوگ آزمائش سے گزر کر مضبوط بنتے ہیں. یہ لوگ ہر مشکل کے بعد جیسے ہیں پہلے جیسے نہیں رہتے بلکہ وہ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک بات اکثر نوٹ کی گئی ہوگی، اقرب کے لوگ اگر ایک بار کسی سے نقصان سے گزر جائیں تو دوبارہ دوسری بار وہ غلطی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب اگر میں بات کروں برج سنبلا کی، اگر آپ کا گھر میں یا دوستوں میں کوئی بھی برج سنبلا کا فرد موجود ہے تو آپ ایک ضروری بات ان میں سے دیکھی ہوگی کہ یہ لوگ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتے. اگر انہیں کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو یہ پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں، اگر نوکری بدلنی ہو تب بھی سوچتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے اعتماد کر کے پھر اس پہ فیصلہ لیتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں تم تو سوچتے ہی بہت ہو، لیکن سنبلا مزاج ہی ایسا ہے. یہ لوگ جلد بازی نہیں کرتے، یہی وجہ ہے ان کی ترقی بعض اوقات دوسروں کے معاملے میں سست محسوس ہوتی ہے. جو کامیابی سوچ سمجھ کر حاصل کی جائے وہ اکثر زیادہ تر دیر تک قائم رہتی ہے. اب میں آپ سے ایک ایسی بات کہنا چاہتی ہوں جو شاید آپ پوری ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہو. اگر آپ کا برج اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی قسمت میں کامیابی نہیں. ایسا سوچنا ہی غلط ہے. کئی مرتبہ حامل انسان 40 سال کے بعد کامیاب ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اصل جوانی میں ہی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اگر آپ خود کو ناکام سمجھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو وقت دیجیے، سیکھیے، صلاحیتیں سیکھیے، اللہ پر امید کبھی نہ چھوڑیے. دیر سے آنے والی کامیابی انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.